वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर। हमारा सब्जेक्ट है सर्वेइंग और टॉपिक की तरह पढ़ाएंगे धीरे धीरे। क्या है टॉपिक? मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। मतलब उसका कहने का ये मतलब है, ये सेंस करने के लिए सेंस है, अगर ग्राउंड प्लेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेजरमेंट ले लेंगे। लेकिन जब ग्राउंड स्लोप है या इस तरह है या स्लोप, कोई स्लोप है, ठीक, अगर स्लोप है तो उस कंडीशन में चेनिंग कैसे करेंगे वो भी प्रोसेस हमको बता रहा है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें दो कंडीशन, उसमें भी कंडीशंस होती हैं, तो कंडीशन को स्क्राइब करूंगा। पहला है डायरेक्ट मेथड। पहला डायरेक्ट मेथड। दिस मेथड is applied when this method is applied when the slope of ground is very steep. ठीक, in this method ground is divided into a number of horizontal and vertical strips like steps. डायरेक्ट मेथड। दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन, ये मेथड कब यूज होता है? व्हेन द स्लोप ऑफ ए ग्राउंड इज वेरी स्टीप। मतलब करंट, मतलब ये ऐसे स्लोप नहीं कि ऐसे धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा हो, ये नहीं स्लोप, ये स्लोप तुरंत सडन बढ़ गया, ये ऐसे तुरंत सडन। क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये सडन? इस स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, यही सारी चीजें हमको बताएगा। यही जो स्टेटमेंट है ये हमें बताएगा कि नेचर फील्ड में हो क्या रहा है, कहां पे यूज। देखिए एक एक पॉइंट को ध्यान देकर अगर पढ़ेंगे ना, आपको किसी के साथ बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बुक उठा के भी अगर पढ़ना चाहते हैं आप खुद से, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। In this way, the ground is divided into number of horizontal and vertical strips like step. बोला ना स्टेप सीढ़ी कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसी होगी, आई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप लाइक स्टेप। लास्ट वर्ड क्या दिया? स्टेप सीढ़ी की तरह। तो यही बता रहा है, अगर इस कंडीशन में, अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या उस कंडीशन में ये वर्क कर सकता है, तो उसको बता के तो इसका डायग्राम बना दो आप लोग को। ये पता चला ना कि ये स्लोपिंग ग्राउंड है, तो वहां पे भी वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका डायग्राम भी बना लीजिएगा। स्टेपिंग मेथड।
मतलब ये बताया अगर स्टेपिंग मेथड है, अगर ये ऐसा स्लोप है, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन अब बताओ ये कैसे होता है। सॉरी, अगर सोचिए ये डिस्टेंस अगर ऐसे लेंगे, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगा, बट इसको क्या करेंगे, एक कोई सर्टेन पॉइंट लेंगे, ठीक, मुझे जहां तक मेजरमेंट करना है, एक पॉइंट मैंने मार्क किया, सोच लीजिए यहाँ पे एरो लगा दिया, एरो यूज कर दिया, एरो लगाया, उसके ये डिस्टेंस लिया, उसके स्ट्रेट एक पैरेलल लाइन लिया, ये पैरेलल लाइन लिया, और जहां पे ये मुझे इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं ना, सॉरी यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पॉइंट होगा, यहां पे वो क्या कहते हैं ना उसको, प्लग बॉल, शाउल लेंगे, शाउल से भी मार्क कर सकते हैं, जहां पे मार्क पॉइंट आ गया, ये पॉइंट दोनों मार्क कर लेंगे, पता चल जाएगा ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से कितना है। वर्टिकल हाइट ले लेंगे, जब शाउल लगाएंगे तो वर्टिकल हाइट मिल जाएगा, इस हाइट से, मतलब वर्टिकल हाइट का मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर टेप ऐसे रहेगा उसका मेजरमेंट कुछ और आएगा, अगर टेप ऐसे स्ट्रेट है तो उसका मेजरमेंट कुछ और आएगा। तो जो मुझे सही मेजरमेंट लेना है मैं देखूंगा इसके पैरेलल ले लूंगा, ठीक, ये हो गया, फिर इस कंडीशन पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर एक पैरेलल लाइन लिया, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जाएंगे। हमको ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से एक सर्टेन हाइट ले लेंगे, कुछ हाइट ऐसे हाइट ले लें जहाँ ये पॉइंट मैच करे, मतलब ये पॉइंट स्ट्रेट रहे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल भी बना है। ऐसा नहीं है कि ये मेन क्या होगा, आपका करेक्शन तब सही होगा, ये पॉइंट और ये लाइन तब सही होगी जब ये नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन 90 डिग्री की होगी। 90 डिग्री को टेप, अगर कोई टेप है, अगर 90 डिग्री पर अगर मैच नहीं कर रहा, अगर 90 डिग्री नहीं है इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, अगर 90 डिग्री है तो करेक्ट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो टच कर रहा है वो करेक्ट है, मतलब ये यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा वो मिल गया। ये होता है स्टेपिंग मेथड। स्टेपिंग मेथड हो गया। अब हुआ बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट क्या है, समझ में आया, इनडायरेक्ट मेथड। Indirect method. When the slope of the ground, when the slope of the ground surface is too long and gentle, the stepping method is not suitable, ठीक, पहला क्या है, by measuring slope with a pedometer, second by applying hypotension allowances, and third one by knowing the differences of between the points. By measuring slope with a calorimeter, देखिए अंदर क्या है, when indirect method क्या है, when slope of the ground surface is too long, मतलब स्लोप बहुत ज्यादा है,
एंड जनरल द स्टेपिंग मेथड इज नॉट सुटेबल। अगर स्लोप बहुत जाते हैं तो स्टेपिंग मेथड क्या है, सुटेबल नहीं है। क्या है ना, भारत नॉर्मली स्टीपर मतलब सुजली, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मतलब अगर थोड़ा अगर है तब स्लोप थोड़ा कम है तो ये कंडीशन है ना, सॉरी फॉर दैट, अगर ये कम है, ये जाते हैं जेंटल तो बहुत जाते हैं ना, सरफेस इज टू लॉन्ग एंड जेंटल स्टेपिंग मेथड इज डन, मतलब स्टेपिंग मेथड में क्या है, सुटेबल नहीं है, मतलब सरफेस इज टू लॉन्ग, मतलब सरफेस बहुत ज्यादा लॉन्ग है, सरफेस बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट मेथड सुटेबल नहीं होगा। तो उस मेथड में क्या करेंगे, उसमें बाय मेजरिंग स्लोप विथ एंड कैलोमीटर, मतलब एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आ रहा है हर जगह। मैं बोल रहा था कि हर जगह ये सुटेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ये मेजरिंग स्केल टेप मेजरमेंट करता है तो हर जगह सुटेबल होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ये हर जगह बहुत जगह फेल हो जाएगा। ये और स्टार्टिंग में ही बताया था, चेन वहां के लिए ही सुटेबल है जहां सरफेस प्लेन है, सरफेस प्लेन है वहां चेन सुटेबल है, बाकी और जगह उतना सुटेबल नहीं है, हमारा हमको एक्यूरेसी नहीं देगा, बहुत टाइप के एरर्स आ जाते हैं इसमें। वहां पे बीम स्लाइड जो होती है ना, टोटल स्टेशन, डंपी लेवल, ईडीएम हुआ, वो सब कारगर होते हैं, वो यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर इससे अगर हो सकता मैंने इससे काम करना चाहे, इससे काम नहीं हुआ तो काम तो छोड़ेंगे नहीं, काम छोड़ेंगे, मुझे काम तो करना है एनी एंड हाउ, एनी हाउ मुझे काम करना है, तो कुछ ना कुछ मेथड जरूर लागू है। 3 मेथड है, बाय मेजरिंग स्लोप विद कैलोमीटर, कैलोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसे डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल अलायंस, पोटेंशियल अलायंस की वजह से, बाय नोइंग द डिफरेंस ऑफ ए लेवल बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब कि डिफरेंस लेवल, मतलब यहाँ पे हाइट 5 मीटर है तो 10 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे तो मतलब इसका लेवल जाने का कितना लेवल है, उसके लेवल के हिसाब से बाजार करके लेवल के हिसाब से इसको कवर करेंगे। तो ये हुआ आपका मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑन स्लोप ग्राउंड, स्लोपिंग ग्राउंड पे जो ट्रेनिंग का मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, दोनों मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक बेयरिंग एक शॉर्ट से भी बता दे रहा हूं, बाकी जो इसका नेक्स्ट जो कंपास सर्वेइंग जो पढ़ाऊंगा ना, जब कंपास सर्वेइंग पढ़ाऊंगा तो एक एक पॉइंट बताऊंगा, छोटे से छोटे चीज डिटेल बताऊंगा। यहाँ बस एक नॉर्मल सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मतलब बता दे रहा हूँ होता क्या है। वैसे मैग्नेटिक मतलब एक डायरेक्शन के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशाएं होती है ना, बस उसको बताने के लिए कहाँ पे किस पोजीशन पे हम है, हम इस पोजीशन पर अगर यहाँ पे खड़े हैं तो वो किस डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, कितने डिग्री पे है, कहाँ से कितने डिग्री पे है, बस वही बताता है। तो मैंने कहा सस्पेंडेड फ्रीली मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको घड़ी से घुमा रहा हूं, खुद से वो अपने आप फ्रीली घूमती है, मैग्नेटिक की वजह से होती है। तो पूरी प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ ना, जब चैप्टर यूनिट स्टार्ट करूंगा उसमें समझाऊंगा। तो अपने हिसाब से वो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन कवर पॉइंट्स बताता है। इट शोज द डायरेक्शन ऑन व्हिच नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन, जो डायरेक्शन बताता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन बता देते हैं उसको। द एंगल दैट ए लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, जो एंगल बनाती है मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द एक लाइन जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन। इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन, जो एक एंगल बनाएगा। ठीक, अब इसमें दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं होल सर्किल बेयरिंग, होल सर्किल बेयरिंग होता है, दूसरा रेडियस बेयरिंग। इन दिस सिस्टम मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज, इन दिस सिस्टम मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको मेजर किया जाता है होल सर्किल बेयरिंग में, फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट टू द लाइन, नॉर्थ पॉइंट से क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है होल सर्किल बेयरिंग में। अब नेक्स्ट आता है रिड्यूस बेयरिंग, रिड्यूस्ड बेयरिंग या कॉर्डेड बेयरिंग। कॉर्डेड एक कॉर्डेड से दूसरे कॉर्डेड रहता है,
और ये होल सर्किल का पूरा रहता है 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री तक आता है, पूरा एंगल रहता है। कोऑर्डिनेट बेयरिंग यही रहती है। रिड्यूस बेयरिंग इन दिस सिस्टम द बेयरिंग इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज मेजर होता है या तो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, फ्रॉम नॉर्थ और साउथ टुवर्ड्स, नॉर्थ या साउथ से इधर ईस्ट और वेस्ट के लिए, ईस्ट और वेस्ट के लिए स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉर्थ और साउथ टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट के लिए, ये होता है रेडियस बियरिंग का हमारा। तो जो मैग्नेटिक बियरिंग है ना, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, अब सोच लीजिए समुद्री जहाज जानते होंगे ना, शिप, जो समुद्र शिप जो चलती है उसको, उसमें क्या पता भवसागर में, समुद्र इतना बड़ा भवसागर है, उसमें क्या पता हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, कोई तो बता नहीं सकता ना। रात दिन में तो एक बार कह सकते हैं हाँ थोड़ा डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन जब रात होगी तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, बहुत दिक्कत होगी। डायरेक्शन बता लमसम बता लेंगे, जब मुझे एक्यूरेट डायरेक्शन चाहिए कि कितनी डिग्री पे है, ये दिशा बता सकते हैं कि इस दिशा में चल रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कितनी डिग्री पे चल रहे हैं वो हमें मैग्नेटिक बेयरिंग से, मैग्नेटिक कंपास से, वो उससे इसे हमको क्लियर हो पाता है। तो जब जो यूनिट स्टार्ट करेंगे ना, उसमें पूरी डिटेल एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। ये तो बस एक शॉर्ट नोट्स था ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमें आगे पढ़ना क्या है। उसका डायग्राम भी है, एक डायग्राम और बना देता हूं। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एक एंगल बन रहा है, मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक। वह देखिए वही चीजें है, तो डिटेल स्टडीज की बात में करेंगे, यहां तक नहीं। तो डायग्राम भी से भी मैंने बता दिया आपको, थ्योरी भी बता दिया, और आगे नेक्स्ट भी और क्लियर एक एक पॉइंट भी बताऊंगा। तो यही तक इंट्रोडक्शन हमारा था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा था। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका थोड़ा और कुछ पॉइंट बचे उसमें जो करेक्शन, और तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। करेक्शन मतलब कहीं एरर आ गया, टेप में एरर आ गया या फिर चेन में एरर आ गया, तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे। जो करेक्शन करेंगे वो न्यूमेरिकली करेक्शन होता है, तो न्यूमेरिकली करेक्शन होगा तो उसका फार्मूला बताऊंगा, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।